हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे आज फिर से एक बार बीएचएमएस और बीएएमएस को लेके हम लोग बात करेंगे। बीएचएमएस और बीएएमएस लोग कितना कमाते हैं, कितना उन लोगों का सैलरी या प्राइवेट प्रैक्टिस से इनकम हो सकता है, इसके ऊपर मेरे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एस्पायरेंट कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा है और बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हम लोगों के पास आते रहते हैं कि बीएचएमएस या बीएएमएस करने के बाद जॉब सिक्योर होगा क्या, लाइफ सिक्योर होगा क्या, कितना इनकम होगा, कितना जल्दी वो इनकम होगा, ये सब को लेके आज हम लोग बात करेंगे। और मैं एक खुद आयुष डॉक्टर हूं, मैं 12 ईयर्स से प्रैक्टिस में भी हूं, 7 ईयर्स से जॉब में भी हूं और मेरा जो अनुभव है, मैंने जितने आयुष कैंडिडेट्स, मैं खुद एक बीएचएमएस हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूं और जितने भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर बीएचएमएस एंड बीएएमएस लोगों ने मेरे सामने अपना स्टार्टअप किया है और आज तक लाइफ में एस्टेब्लिश्ड बन चुके हैं, ये सब का एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है, ये सब कुछ आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप खुद एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं और अगर आपके नियर एंड डियर फैमिली मेंबर्स या कोई भी आपका एस्पायरिंग कैंडिडेट है तो उसको जरूर ये वीडियो दिखाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं कि बीएचएमएस एंड बीएएमएस डॉक्टर्स कितना अपने करियर में सफल हो सकते हैं, कितना मॉनिटरी जो इनकम है, कितना कमाना उनका एक्सपेक्टेड, हम लोग इस जो सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन चल रहा है करंट जो वर्ल्ड का, उसमें हम लोग पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि एक फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं कि आफ्टर बीएचएमएस और बीएएमएस इंटर्नशिप में उन लोगों का कमाई कितना होगा। अगर आप बीएचएमएस एंड बीएएमएस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो दोनों में इंटर्नशिप के टाइम में जो आपको स्टाइफेंड दिया जाएगा तो आपका उसमें वेरी करेगा। जनरली प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो कम स्टाइफेंड देते हैं, जनरली 7 to 8,000 पर मंथ भी देते हैं और अच्छे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यूज वगैरह, स्टूडेंट का फीस वगैरह ज्यादा है, वो अप टू 20,000 पर मंथ भी इंटर्नशिप के दौरान एक साल तक इंटर्नशिप स्टाइफेंड देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो बीएचएमएस और बीएएमएस हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएएमएस या बीएचएमएस कर रहे हैं तब आपको मिनिमम 21,000 पर मंथ से लेके 39,000 पर मंथ तक एक स्टेट का, इंडिया का अलग अलग स्टाइफेंड आता है इंटर्नशिप के दौरान और ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पे कमीशंस का इफेक्ट भी होता है। तो मिनिमम 21,000 से लेके मैक्सिमम 39,000 तक आपको स्टाइफेंड मिल सकता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी कैंडिडेट पास करके निकलता है आफ्टर इंटर्नशिप, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, उन लोगों को एक हाउस स्टाफ का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। जिस टेस्ट के गवर्नमेंट कॉलेज से आप पास करके निकले हैं उसी स्टेट के कोई भी हॉस्पिटल में, वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, जो भी डिग्री के आप हैं, उसमें आपको हाउस स्टाफ करने का 1 साल या कोई स्टेट में तो 3 साल तक हाउस स्टाफ करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। उसमें भी अच्छा खासा सैलरी, नियर अबाउट 40,000 आपको मंथली मिलेगा जितना दिन तक आप हाउस स्टाफ हैं। इसके बाद जो अगर आप जॉब में अगर जाते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो उसका हम लोग बात करेंगे अलग से। अगर बीएचएमएस और बीएएमएस करने के बाद अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो उसमें आपका स्टार्टिंग, या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर या होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी नियर अबाउट 40,000 अबव होता है टेक होम। और अगर आपने एमडी किया है आयुर्वेदी में या होम्योपैथी में, आपने एमडी किया है तो थोड़ा सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होता है। कई स्टेट में तो सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और सीनियर होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर बोल के भी एक पोस्ट है जिसमें स्टार्टिंग सैलरी मोर देन 60,000 से ज्यादा है। ये स्टार्टिंग टेक होम सैलरी है, इसके ऊपर इंक्रीमेंट होता रहेगा जितना आपका सर्विस लाइफ बढ़ते रहेगा। और ये एमबीबीएस का जो
नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर है उसका इक्विवेलेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जॉब के जगह पे एक अलग बात है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो यूपीएससी क्लियर करके जो भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है, जैसे होम्योपैथी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है और दूसरे भी गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, ये सब में गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से 10 to 20,000 हर टाइम ज्यादा होता है। तो अगर आप आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, कोई भी स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब उसको मिल जाए आफ्टर पासिंग, तो उसको उसमें सैलरी थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। बीएएमएस या बीएचएमएस करने के बाद अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब आपको मिल जाता है, जैसे कोई नर्सिंग होम में आरएमओ का ड्यूटी हो या कोई भी प्राइवेट पॉलीक्लिनिक में एज ए मेडिकल ऑफिसर अटेंडेंट आप हो, बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आजकल बन चुका है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट के लिए भी लेते हैं। बहुत सारे बीएचएमएस बीएएमएस कैंडिडेट्स आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, एमबीए वगैरह कर लेते हैं। तो उनको जो सैलरी मिलता है वो वेरिएबल है। आफ्टर पासिंग बीएचएमएस एंड बीएएमएस यू कैन गेट जॉब फ्रॉम 10,000 पर मंथ टू 40 to इवन 60,000 पर मंथ, जो कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, जहां पे आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से। प्राइवेट में ऐसे ही सैलरी वेरिएशंस रहता है। इसके बाद हम लोग आएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस में, जहां पे प्राइवेट प्रैक्टिस का सवाल है। अगर बीएचएमएस या बीएएमएस कोई भी आफ्टर पासिंग प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है या 2-4 साल जॉब करने के बाद कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसमें उसको टाइम देना पड़ेगा। एक तो है प्राइवेट प्रैक्टिस, मैं खोल के क्लिनिक अपना बैठ जाऊंगा और बहुत सारे पेशेंट्स वगैरह आ जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हैं। इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा आपको अपना जो लोकेशन है जहां पे क्लिनिक आप खोल रहे हैं, जहां पे आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, वो एरिया कैसा है, वहां पे इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है कैसा है, ये सब देखने के बाद आप अपना एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया या अखबार में कितना कर सकते हैं, आपका होल्ड उस कम्युनिटी या सोसाइटी के ऊपर कितना है, कितना जान पहचान है, ये सब फैक्टर अगर सक्सेसफुल प्राइवेट प्रैक्टिशनर कोई है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years और 6 years, दे कैन अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ। जो प्राइवेट प्रैक्टिस में वेरिएशंस होता है कि आयुर्वेदी लोगों का क्लिनिक सेटअप करने के लिए बहुत सारे चीजें एक्स्ट्रा लग जाते हैं, उनका मेडिसिन का कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा है, स्टाफ रखना पड़ता है अगर वो पंचकर्म वगैरह करते हैं या और कोई ऐसा पाइल्स का या कोई भी छोटा मोटा माइनर सर्जरी करने उन लोगों को ओटी बनाना पड़ता है, तो उन लोगों का एस्टेब्लिशमेंट कॉस्टिंग बीएएमएस का बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इसके लिए उन लोगों का रेवेन्यू आने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथ करते हैं कि मैं बीएचएमएस आप कैंडिडेट है, तो आफ्टर पासिंग बीएचएमएस आपका प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों का अपना जो क्लिनिक है उसका सेटअप करने का खर्चा कम आता है, मेडिसिन का कॉस्टिंग कम आता है। फिलहाल आजकल तो ऐसा हो चुका है कि होम्योपैथी मेडिसिन का भी बहुत कॉस्टिंग बढ़ चुका है, लेकिन अगर बल्क में परचेस करेंगे और ओटी जो डिस्पेंसिंग मेडिसिन हम लोग होम्योपैथी में बोलते हैं वो अगर देते हैं पेशेंट्स को, तो कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है और रेवेन्यू फीस के हिसाब से और मेडिसिन का जो आप सेल करते हैं उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है अगर आप होम्योपैथी में करते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस एक ऐसा बात है कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अब मेरा 13 साल इस फील्ड में हो गया एज ए डॉक्टर और उससे पहले 6 साल में एज ए स्टूडेंट, इतना सालों का एक्सपीरियंस से मैं देखता हूं अगर कोई होम्योपैथ खास करके बीएचएमएस जो है वो अगर अपना दिल लगा के, जान लगा के, समय देके अगर प्रैक्टिस करे, तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग 5 years 5 साल उसका प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद मिनिमम उसको 50,000 पर मंथ, अभी का जो सिनेरियो है कंट्री का, इसमें उसको ड्रॉ करना चाहिए और करते भी हैं। और ऐसे भी हैं कि लाखों रुपया हर महीने प्राइवेट प्रैक्टिस से कोई कर सकता है। इसका भी अपॉर्चुनिटी इसमें है, इमेंस अपॉर्चुनिटी है। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, जितना आपका पेशेंट्स क्योर होते रहेंगे, एक पेशेंट्स जाके दूसरे पेशेंट्स को बोलेंगे, उतना आपका प्रैक्टिस ग्रो करता रहेगा।
अगर आप टाइम देते हैं और अगर आपका नॉलेज है, अगर आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो आप बीएएमएस हो या बीएचएमएस हो, सब में आपका प्राइवेट प्रैक्टिस फ्लरिश करने का बहुत अच्छा स्कोप है। खास करके बीएचएमएस में तो बहुत ही इजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट से, मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट से आप बहुत अच्छा प्राइवेट प्रैक्टिस गेन कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें या प्राइवेट प्रैक्टिस को फ्लरिश कैसे करें, और कोई भी आपका सैलरी या इनकम के ऊपर बीएचएमएस या बीएएमएस का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एस्पायरिंग बीएचएमएस एंड बीएएमएस कैंडिडेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।